हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 की एक भूगोल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और वो है संसाधन एवं विकास। ये भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला सवाल आप जब देखेंगे तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो आपका आंसर अधिक सिंचाई होना चाहिए। उसके बाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आपका सही आंसर होना चाहिए जलोढ़ मृदा। आप यहाँ भी इसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती करने का अर्थ है दोस्तों इस टाइप से खेती, इस टाइप का खेती जो होता है उसे सीढ़ीदार खेती बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, उसका सही आंसर है उत्तरांचल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कौन राज्य में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो आपका सही आंसर होना चाहिए गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर गुजरात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। यह भी अगेन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो आप तो देख कर भी पहचान सकते हैं कि वन एक ऐसा संसाधन है जिसे मानव निर्मित नहीं हो कर सकता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये शब्द किसने कहे हैं। बहुत बार इस टाइप का सवाल पूछ दिया जाता है जो आपका स्लोगन से रिलेटेड होता है और ये स्लोगन है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो इस टाइप का अगर स्लोगन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसका सीधा सीधा आंसर लगा देंगे महात्मा गांधी। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं आंसर में महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता वो संसाधन कहलाते हैं। उपयोग नहीं होता है लेकिन कोई क्षेत्र में पाए जाते हैं जिनका उपयोग होने का एक फ्यूचर में मतलब कहा जाए कि संभावना है, तो उस टाइप का जो संसाधन होता है उसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर से अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से राज्य में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो आप यहाँ से ऑप्शन का आंसर देख सकते हैं और आपका सही आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो आप देख सकते हैं भूमि है, जल भी है, खनिज भी है। आपका भवन नहीं है और यही आपका सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब आप समझते हैं जिसको रीन्यूएबल कहते हैं, यानी कि फिर से हम लोग इसको इस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं कि फिर से इसका उपयोग किया जा सकता है, उसको रिन्यूएबल या नवीकरणीय बोलते हैं। तो आप खनिज तेल नहीं कर सकते हैं, कोयला नहीं कर सकते हैं, गैस नहीं कर सकती हैं, ज्वारीय ऊर्जा जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 10 की इस तरह की सवालों की वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे हम। तब तक के लिए टेक केयर।